शिमला में मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने आरडी धीमान। राजभवन में राज्यपाल और सीएम की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें दुख होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा गया। पूर्व सरकार ने न जाने किस घबराहट में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रखा। हम किसी भी संवैधानिक संस्था में पद खाली नहीं रखेंगे। लोगों को सूचनाएं लेने का अधिकार है, सीएम सुक्खू की ओर से ये कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह और आरडी धीमान को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और हिमाचल के नए मुख्य सूचना आयुक्त अब आरडी धीमान बने हैं। राजभवन में राज्यपाल और सीएम की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया। पूर्व की सरकार पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि हमें दुख होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा गया। पूर्व सरकार ने न जाने किस घबराहट में यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके पद को खाली रखा। लोगों को सूचना लेने का अधिकार है और इसीलिए हम सभी संवैधानिक पदों को भरेंगे। संवैधानिक संस्थाएं खाली रहती हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि संवैधानिक संस्थाओं को भरा जाए, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो क्यों नहीं इन संवैधानिक संस्थाओं को भरती थी। क्या घबराहट थी कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई? क्योंकि सूचना लेने का अधिकार तो हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को है। तो आज हमारे जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उनकी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था, हम उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। देखिए, नए साल में नहीं, हमारा तो हर साल में ही बड़े काम होंगे। हर काम को हम अमली जामा पहनाएंगे, एक दिशा तय कर रहे हैं। अभी बजट आने दीजिए, हमारी दिशा उसमें पूरी तय होगी। मैंने और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, सभी संबंधित हमारे हर्षवर्धन चौहान जी विधायकों ने इस दृष्टिकोण से एक सोच को अपने बजट में दर्शाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, हालांकि इस नियुक्ति के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की सरकार को निशाने पर भी लिया कि न जाने क्यों संवैधानिक संस्थाओं के पदों को खाली रखा गया। लेकिन अब चूंकि आरडी धीमान मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर? बिल्कुल अवंतिका, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्य सूचना आयुक्त की, और जिस तरह से आरटीआई अधिनियम के तहत भी सूचनाएं ली जाती है, उनका निपटान करना होता है, उनसे जुड़े जो मुद्दे आते हैं उनको भी जो है उनका निपटारा किया जाना होता है। तो ये तमाम वो मसले होते हैं जो लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं उस पर खरा उतरना होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि आज जिस तरह से उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राजभवन में दिलाई गई है, और खुद वहां पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री वो भी मौजूद रहे। तो उनकी मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और उसके बाद बेशक पूर्व सरकार को मुख्यमंत्री ने जो है निशाने पर भी लिया और ये कहा कि संवैधानिक पद है और वहां पर खाली रखे गए थे। 30 जून 2022 को रिटायर हुए थे पिछले मुख्य सूचना आयुक्त इस पद से, और उनका जो है दायित्व तो फिर किसी और को दिया जाना था, लेकिन ये पद खाली रहा और अब नई सरकार में ये पद भरा गया है। तो कह सकते हैं कि पूर्व सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है, आरडी धीमान एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी मिलना और उनका जो अनुभव है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो इस पद पर जो है अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब हिमाचल के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं आरडी धीमान, उनके बारे में बताएं प्रदीप। बिल्कुल, देखिए पिछले कल तक हम कह सकते हैं कि वो हिमाचल के मुख्य सचिव थे और रिटायर हुए हैं पिछले कल। ऊना जिला से मूल रूप से संबंध रखते हैं और सीनियर आईएएस अधिकारी जो है हिमाचल में है, हिमाचल काडर में मिला है। तो ऐसे में जो प्रदेश
सरकार में, पूर्व की सरकारों में भी काफी बेहतरीन काम इनका रहा है। जब कोविड काल था उस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी इन्होंने देखा, उसके साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई है। ऊर्जा विभाग का भी बहुत पहले इनके पास काम रहता था और बहुत सी पॉलिसी जो है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जो ऊर्जा पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट बनाने के पीछे भी इनका जो है काफी भूमिका रही है। माइक्रो प्रोजेक्ट जो हिमाचल में बनने थे जल विद्युत के क्षेत्र में, उसमें इनकी मास्टरी थी और बेहतरीन काम उस वक्त किया है। तो हर सरकार में इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रही है, चाहे वो कोई भी सरकार थी। तो अब हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने इन्हें मुख्य सचिव का पद से नवाजा था और अब इस वर्तमान सरकार ने इनकी जो जिम्मेदारियां हैं जो निभाई है आज तक, उसको देखते हुए इस तरह से मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी दी है।